इंदौर प्रशासन नदी शुद्धिकरण को लेकर चाहे कितने भी दावे कर ले, चाहे देश में इंदौर शहर को वाटर प्लस का तमगा भी मिल चुका हो, लेकिन इंदौर के समाजसेवी किशोर कोडवानी इन सब को निराधार बताते हैं। उनका कहना है कि इंदौर शहर में बहने वाली नदियों का पानी अब तक शुद्ध नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट के नाम पर केवल झूठा भरोसा दिया गया है। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की गुजरात इकाई के द्वारा गांधीनगर गुजरात में अखिल भारतीय समिति का स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। आयोजन के बाद राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारियों की एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की मांग एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाई गई है। शुक्रवार को एमबीए उड़ान नामक इवेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान एमबीए उड़ान में 500 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेकर अपने करियर की कई तरह की समस्याओं का समाधान जाना। प्रेस्टो सॉल्यूशन द्वारा आयोजित स्टूडेंट के बेहतर कल के लिए एमबीए उड़ान के सफल समापन पिछले 5 सालों से एमबीए उड़ान इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 500 से ज्यादा स्टूडेंट ने देश में। दरअसल शुक्रवार को समाजसेवी किशोर गोडवानी कान्हा नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इंदौर के नदी नालों के पानी को शुद्ध करने को लेकर 15 वर्ष से कई प्रोजेक्ट पर काम किया गया है। प्रशासन द्वारा वाटर प्लस का खिताब भी हासिल कर लिया गया, लेकिन जमीनी तौर पर इंदौर की नदियों का पानी अभी शुद्ध नहीं हुआ है। हर बार शुद्धता के नाम पर नई योजनाएं लाकर शासन पैसा व्यर्थ कर रहा है। कोडवानी का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई करोड़ रुपया ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर खर्च किया गया है, लेकिन अब तक नदियां साफ नहीं हो सकी है। प्रशासन द्वारा जिस दिशा में काम किया जा रहा है वह पूरी तरह से गलत है। वहीं किशोर कोडवानी का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम केवल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के नाम पर एक बार फिर पैसा खर्च करने की तैयारी में है। प्रशासन का दावा है कि इंदौर में नदी सफाई हो गई और वाटर प्लस का एक तमंगा भी मिला है। अभी तक ये तय नहीं है कि नदियाँ कितनी इंदौर में। उसका जिंदा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जहाँ क्रिकेट खेला गया था वो कौन सी नदी है भाई? वो तो कान की उपनदी है। 11 नदियाँ हैं। ये पहले 6 मानते थे, फिर 8 मानी, 11 में अब वो क्रिकेट वाली एक नदी अलग से पैदा हो गई इनके हिसाब से। लंबाई में इनने शहर के अंदर प्राइमरी लाइन डाली 442 किलोमीटर और नदी बता रहे हैं 165 किलोमीटर। तो इनको यही नहीं मालूम। और दूसरा, इंदौर की जो मेन सड़कें हैं वो 4100 किलोमीटर है और 3200 किलोमीटर की ये सेकेंडरी लाइन बता रहे हैं। क्या इंदौर की नालियाँ सीवरेज लाइन में कन्वर्ट हो गई? इसका मतलब अभी भी कोई काम नहीं हुआ है। एसटीपी की जो बात करते हैं ये इंदौर में 1200 MLD पानी की खपत है और 245 MLD का एसटीपी प्लांट डला है। तो कैसे साफ होगा? जो और एसटीपी बाद में इनने डाले वो कहाँ डाले? एक आज़ाद नगर, एक राधा स्वामी, एक नहर भंडारा पे, एक राजेंद्र नगर में, एक बीजलपुर में। वहाँ से चलकर कबीरखेड़ी कितनी दूरी? 30-32 किलोमीटर। कोई बीच में ट्रीटमेंट नहीं। और बाकी 8 नदियों का ट्रीटमेंट कहाँ है? तो नदी शुद्ध कहाँ से हो गई? केवल सफ़ेद झूठ बोला जा रहा है। भारत सरकार कहती है कि प्रति व्यक्ति जो खर्चा आना चाहिए सीवरेज लाइन जब बिल्कुल नहीं हो, शून्य पर, उससे 250 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। केवल अब ये जांच जो हो रही है इस बात के लिए हो रही है कि नए एसटीपी का प्लान कैसे किया जाए और इसको रिवाइज कैसे किया जाए। एक नया और खर्चे का व्यवस्था बनाई जा रही है। गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, किसने की? जब तक आप नदी को नदी नहीं मानोगे, नाला मानोगे, नाला आपने बनाया, प्राकृतिक रूप से नहीं था। ये भारत सरकार का वाटरशेड मैप कह रहा है कि ये नदियों का नेटवर्क है। इसको देखकर कम से कम प्लान कर लो। जो चीज़ अवेलेबल है उसको तो काम में लो आपने। और केवल धुर में लठ चलाई जा रही है इंदौर में नदियों की सफाई के नाम पर। सिल्ट पूर्व कमिश्नर ने रोकी निकालना, आज कह रहे हैं कि ये सिल्ट निकालना पड़ेगी। मैं उस दिन जब सार्वजनिक धन इकट्ठा करके 2.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिखाया था, करके दिखाया, उसका अनुसरण भी नहीं किया। जब तक आप इसको तल चट्टी तक मट्टी नहीं निकालोगे तब तक नदी में से पानी नहीं बहेगा। और दूसरा, पानी का सिद्धांत है और भारत सरकार का गंगा एक्शन प्लान का ब्रह्म वाक्य
अविरल प्रवाह निर्मल नदी। जब तक इसको अविरल नहीं बनाओगे, ये चेक डैम जो बनाए ये एक दूसरा पाप किया। केवल धन, जहाँ जहाँ इनको पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे पीछे आप देख रहे हो कृष्णपुरा पुल। पुल का मतलब रहता है भोगदा, भोगदे का मतलब रहता है कि पानी का अधिकतम प्रवाह क्षेत्र। ये सामने देख लीजिए आप कैसे मट्टी भरी है, ये कैसे इधर मट्टी डाली और उधर तो आपने पक्का काम कर दिया, मतलब नदी का प्रवाह घटाते जा रहे हो, तो शहर डूबेगा ही डूबेगा। समाजसेवी किशोर कोडवानी के अनुसार प्रशासन ने केवल नदियों के नाम पर पैसा व्यर्थ किया है, ना ही इंदौर शहर की नदियों का जल शुद्ध हुआ है, ना ही ट्रीटमेंट प्लांट सही योजना के तहत बनाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश न्यूज़, इंदौर।